नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु. Stay tuned and in the meantime don't forget to subscribe the channel, like the video and give your comments. हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मेडिकल वास्तु यानी वास्तु दोषों से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव. हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वास्तु केवल हमारे धन, नौकरी और व्यवसाय को प्रभावित करता है, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और घर में रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों पर भी होता है. घर एक जीवित शरीर की तरह है. वास्तुशास्त्र मानता है कि आपके घर के में एक जीवित मानव शरीर की तरह वास्तुदेव निवास करते हैं और इसमें कई मर्म स्थान होते हैं और हर दिशा आपके एक शरीर के महत्वपूर्ण अंग को नियंत्रित करती है. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी विशेष दिशा में वास्तु दोष हो तो वह किस प्रकार से स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और ये बताएं कि क्या इससे मिलते जुलते वास्तु इम्बैलेंसेस, वास्तु दोष आपके घर में या आपके किसी जानने वाले के घर में हैं, और अगर वो हैं तो क्या उनकी मेडिकल स्थिति इन वीडियो में बताई गई कंडीशन से मैच करती है या नहीं करती है. कृपया ध्यान दें कि हम चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हैं. वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स. ये जानकारी केवल वास्तु विज्ञान पर आधारित है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया प्रमाणित डॉक्टर के पास ही चेकअप ले जाएं. पहले तो ये बात करते हैं कि वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होते हैं. वास्तु दोष का मूल आधार है रंगों का बैलेंस, पंच तत्वों का बैलेंस जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और ऊर्जा प्रवाह का संतुलन. अगर किसी दिशा में यह संतुलन बिगड़ जाए, जैसे जल दिशा में अग्नि तत्व आ जाए या शुभ दिशा में टॉयलेट का या कचरा हो, तो वहाँ वास्तु दोष उस दिशा के संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर देता है. अब जानते हैं कि दिशाएं और उनसे जुड़े अंग और रोग क्या क्या हो सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, विच इज़ द फर्स्ट वाटर जोन. सो नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जल तत्व दिशा है. ये दिशा आपके मूत्रशाले यानी ब्लैडर और गुर्दे यानी किडनीज को प्रभावित करती है. अगर यहाँ अग्नि या पृथ्वी तत्व आ जाए, तो जैसे रसोई, लाल या पीले रंग का आना, भारी वस्तुओं का आना, तो ये आपके यूरिनल सिस्टम और किडनी सिस्टम में प्रॉब्लम्स ला सकती है. इनमें से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना, किडनी स्टोन होना, किडनी में की फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम्स आना जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना, या गंभीर मामले में किडनी फेलियर होना. सेकंड दिशा है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं. ये दिशा दर्शाती है आपके हृदय के बाहरी परत को, जिसे हम इंग्लिश में पेरिकार्डियम भी कहते हैं. यह आपके सिर और मस्तिष्क को, क्योंकि वासुदेव के देवता का जो सिर है, जो सिर की स्थिति है, वो इसी दिशा में मानी जाती है. अगर इस दिशा में टॉयलेट हो, स्टोर रूम हो या गंदगी हो तो गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है. कई मामलों में देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने पर घर में के किसी न किसी सदस्य को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं. अगली डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक, जो वायु तत्व की दिशा है. ये दिशा आपके रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी है. यहाँ असंतुलन के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हृदय की धड़कनों का असंतुलन होना, जिसे अरिथमिया भी कहते हैं, वो हो सकता है. इसके बाद आता है ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन लीवर की दिशा है. अगर यहाँ टॉयलेट, सीढ़ियाँ या सफ़ेद, ग्रे, पीला या गहरा भूरा रंग हो तो लीवर की समस्याएं हो सकती है. सबसे आम समस्या जो मैंने देखी है वो है फैटी लीवर होना. अगली दिशा होती है साउथ ईस्ट, जिसे अग्निकोण भी कहा जाता है, और ये आपके गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशल्य को कंट्रोल करती है. गॉल ब्लैडर ये लीवर के पास ही एक अंग होता है जो आपकी पित्त की थैली होती है, जिसके अंदर बाइल इकट्ठा होता है. यहाँ अग्नि तत्व का दोष हो या नेगेटिव वस्तुएं हो, पाचन संबंधित समस्याएं, पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, एसिडिटी या गैस कॉमन प्रॉब्लम्स देखी गई हैं. इसके बाद आती है साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो दिशा होती है, वो आपकी बॉडी में जो आपके एक ऑर्गन होता है उसे स्प्लीन कहते हैं, वो उसको इंडिकेट करती है. अगर इस जगह कोई इम्बैलेंस है, जैसे टॉयलेट का होना, गंदगी होना या वाटर एलिमेंट का होना, तो हो सकता है इस इम्बैलेंस की वजह से आपके स्प्लीन की फंक्शनैलिटी में असर पड़े.
स्प्लीन आपकी बॉडी में आपके पेट के ऊपरी बाई तरफ होती है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये आपकी बॉडी से जो बेकार या ख़राब हुए हुए रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्कार्ड करती है। अगर इस दिशा में कोई इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में या तो रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी में कमी आ सकती है या प्लेटलेट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस जगह का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि यहाँ कोई टॉयलेट या वाटर एलिमेंट ना हो, अगर है तो आपको वास्तु बैलेंसिंग ज़रूर करानी चाहिए। इसके बाद की जो डायरेक्शन आती है साउथ और साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके पेट और पाचन तंत्र को कंट्रोल करती है। यह दिशा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, आंतें का नियंत्रण करती है। यहाँ अगर वायु तत्व से रिलेटेड या जल तत्व से रिलेटेड कोई उपकरण तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन, आरओ सिस्टम या एयर प्यूरीफायर हो तो आपको गैस, कब्ज, बवासीर या पेट में बार बार खराब होना कॉमन बात है। तो कृपया इन बातों को नोट करें और देखें कि क्या आपके घर में या फिर किसी जानने वाले के घर में जिसका पेट बार बार जल्दी ख़राब होता है उसके यहाँ ऐसा कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, या यहाँ पे नीला रंग या हरा रंग ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर का मर्म स्थान भी है। इस दिशा को हार्ट ऑफ द होम भी कहा जाता है। आपके पूर्वजों की ऊर्जा और आपके घर की आत्मा इसी दिशा में विराजमान मानी जाती है। अगर यहाँ पे वायु तत्व का प्रभाव हो, जैसे खिड़की, खुलापन या खाली स्थान, या फिर आपका क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले जो उपकरणों का नाम लिया था, आरओ होना, वॉशिंग मशीन होना या मिक्सर होना या जल तत्व का होना जैसे नीला रंग होना इत्यादि, तो ये आपके यहाँ एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसकी वजह से आप हृदय रिलेटेड रोग हो सकते हैं जैसे कॉर्नरी ब्लॉकेजेस, वॉल्व में समस्याएं या लॉन्ग टर्म एसिडिटी, हार्ट बर्न्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट दिशा जो हमारे वास्तु चक्र में आती है वह है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो हमारे फेफड़ों को और हमारे श्वास तंत्र को दर्शाती है। यह दिशा आपके सांस लेने के सिस्टम से जुड़ी है। इस दिशा में स्पेशली वायु तत्व के होने से, स्पेशली एसी के होने से या कूलर के होने से मैंने ये देखा है कि लोगों को साइनस, दमा या फेफड़ों की पुरानी समस्या रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके मैंने अपने जीवन में लिटरली 3 से 4 ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें ये समस्या देखी गई है, और 1-2 समस्या में जहाँ पे लोग अपनी एसी यूनिट को चेंज कर सके या हटा सके, तो वहाँ हमने विद इन 1 month to 2 months काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी महसूस करा है। इसके बाद आती है डायरेक्शन वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। ये आपके कोलन और इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम बड़ी आंत और मलाशय भी कहते हैं। ये दिशा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाइल्स, फिस्टुला और अल्सर जैसी आंतरिक समस्याओं से जुड़ी है। यहाँ दोष होने से पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अंत में मेरा निष्कर्ष यही है दोस्तों कि हमने जो देखा है कि 16 दिशाओं में हर एक आपके शरीर को किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो किसी न किसी अंग से जुड़ी है। वास्तु दोष इन सभी दिशाओं में होने से रोगों को जन्म दे सकता है। समाधान क्या है? इन दोषों को ठीक करने के लिए जरूर है कि आप वास्तु बैलेंसिंग करें। आप वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं और आप ऐसी समस्या अपने घर में या अपने जानने वालों के यहाँ देखते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका घर का वास्तु बैलेंस, डायरेक्शन ग्रिडिंग और एस्ट्रो वास्तु करके इन समस्या को कम कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय और समृद्ध रहे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में डालें। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू वेरी सून। दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।